हरिओम। मैं आनंद शांडिल्य आप सभी भक्तों का आपके अपने चैनल आनंद शांडिल्य पर स्वागत करता हूं। भक्तों, आज बताएंगे कि कार्तिक मास शुक्ल पक्ष में जो सूर्य षष्ठी होती है, उस सूर्य षष्ठी के दिन किस प्रकार भगवान सूर्य को प्रसन्न करें और सूर्य पूजा का इस दिन क्या विशेष महत्व है और सूर्य षष्ठी कार्तिक शुक्ल पक्ष 2024 में कब मनाई जाएगी और सूर्य को प्रसन्न करने के लिए क्या उपाय करें। संपूर्ण जानकारी सूर्य षष्ठी के बारे में बताएंगे। सूर्य षष्ठी 2024 में 7 नवंबर गुरुवार के दिन मनाई जाएगी और इस दिन सूर्य भगवान की पूजा का विशेष महत्व होता है। कार्तिक मास की शुक्ल पक्ष की षष्ठी को सूर्य षष्ठी का व्रत करने का विधान है। इसे करने वाली स्त्रियां धन धान्य, पति पुत्र तथा सुख समृद्धि से परिपूर्ण रहती हैं। यह व्रत बड़े नियम तथा निष्ठा से किया जाता है। इसमें 3 दिन के कठोर उपवास का विधान है। इस व्रत को करने वाली स्त्रियों को पंचमी को एक बार नमक रहित भोजन करना पड़ता है। षष्ठी को निर्जल रहकर व्रत करना पड़ता है। षष्ठी को अस्त होते हुए सूर्य की विधि पूर्वक पूजा करके अर्घ देती हैं। सप्तमी के दिन प्रातःकाल नदी व तालाब पर जाकर स्नान करती हैं। सूर्योदय हेते ही अर्घ देकर जल ग्रहण करके व्रत को खोलती है। सूर्य षष्ठी यदि कुंडली के अंदर सूर्य नीच राशि का है तो उस भक्त के लिए यह विशेष सूर्य पूजा का दिन होता है। इस दिन स्नान आदि से निवृत्त होकर अपने जो भी प्रातःकाल के जो कार्य हैं उनसे निवृत्त होकर सूर्य भगवान की पूजा करनी चाहिए और सूर्य भगवान को गंगा जल आदि में थोड़ा सिंदूर डालकर, कनेर के पुष्प डालकर सूर्य भगवान को अर्घ देना चाहिए और अर्घ देते हुए मंत्र बोलना चाहिए। एहि सूर्य सहस्त्रांशो तेजो राशि जगतपते अनुकंप्या माँ भक्त्या सूर्यार्घ दिवाकर है। फिर सूर्यमंडल में स्थित नारायण भगवान का ध्यान करना चाहिए। हाथ जोड़कर पुष्प लेकर, अक्षत पुष्प आदि लेकर ध्येय सवित्र मंडल मध्यवर्ती नारायण सरसीजासन सन्निविष्ट केयूर वाहन मकर कुंडलहारी हिरण्यम व प्रदृत शंख चक्र। फिर सूर्य भगवान के सामने साष्टांग प्रणाम करना चाहिए और साष्टांग प्रणाम करते हुए मंत्रों का उच्चारण करना चाहिए। ओम सूर्याय नमः, मित्राय नमः, ओम रविये नमः, ओम सूर्याय नमः, ओम भानवे नमः, ओम खगाय नमः, ओम पूष्णे नमः, ओम हिरण्यगर्भाय नमः, ओम मरीचे नमः, ओम आदित्याय नमः, ओम सवित्रे नमः, ओम अर्काय नमः, ओम भास्कराय नमो नमः। इस प्रकार से इन 12 नामों से सूर्य भगवान को प्रणाम करना चाहिए, साष्टांग प्रणाम करना चाहिए। फिर सूर्य के सारथी अरुण को जल देना चाहिए। सूर्य भगवान के सारथी को जल देते समय जल में चावल, पुष्प आदि डालकर मंत्र का जप करना चाहिए, मंत्र बोलना चाहिए। विनता तनयो देव है कर्म साक्षी सुरेश्वर सप्त अश्व सप्त रजुश्च अरुणों में प्रसीदत। ओम कर्म साक्षिणे अरुणाय नमः। फिर हाथ जोड़कर प्रणाम करना चाहिए। आदित्यस्य नमस्कारम ये कुर्वन्ति दिने दिने जन्मांतर सहस्रेषु दारिद्र्यम नोपजायते। फिर थोड़ा जल बाएं हाथ में लेकर ग्रहण करना चाहिए और जल या गंगा जल डालकर फिर सूर्य भगवान का ध्यान करते हुए और सूर्य भगवान से प्रार्थना करते हुए कि ये सूर्य भगवान
आप मेरी कुंडली के अंदर यदि आप नीच अवस्था में हैं तो मेरे को शुभ फल प्रदान करें और आप मेरे ऊपर कृपा करें। हे सूर्य भगवान, आपकी कृपा से मेरे शरीर में कोई रोग दोष न हो, कोई पीड़ा न हो, किसी भी प्रकार का मेरे को विघ्न बाधा न हो। इस प्रकार का भाव करते हुए सूर्य भगवान को मनाना चाहिए और सूर्य भगवान को बड़े भाव और श्रद्धा से जलांजलि देनी चाहिए और थोड़ा है जल ग्रहण करना चाहिए और जल को ग्रहण करते समय मंत्र बोलना चाहिए। आदित्यस्य नमस्कारम ये कुर्वन्ति दिने दिने जन्मांतर सहस्रेषु दारिद्र्यम नोपजायते। इसके बाद सूर्यार्घ का जल मस्तक और आँखों में लगाएं तथा कुछ चरणामृत मंत्र बोलकर पी भी लें। अकाल मृत्यु हरणम सर्वव्याधि विनाशनम सूर्यापादोत्कम तीर्थम जठरेदारम्यम। ओम तत्सत्कृतमिदं कर्म ब्रह्मार्पणमस्तु। ओम विष्णवे नमः। इस प्रकार से उच्चारण करना चाहिए और इस दिन विशेषकर आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करना चाहिए, चाक्षुषी विद्या का पाठ करना चाहिए और सूर्य षष्ठी की कहानी सुननी चाहिए। सूर्य षष्ठी की कहानी इस प्रकार से है। प्राचीन काल में बिंदुसर तीर्थ में एक महिपाल नामक वणिक रहता था। वह धर्म कर्म तथा देवता विरोधी था। एक बार उसने सूर्य भगवान की प्रतिमा के सामने मल मूत्र का त्याग किया। प्रमाण स्वरूप उसकी आंखों की ज्योति जाती रही। इसके बाद वह अपने जीवन में उबर कर गंगा जी में डूबकर मर जाने को चल दिया। रास्ते में उसकी भेंट महर्षि नारद जी से हो गई। नारद जी उससे पूछने लगे, महर्षि जल्दी जल्दी किधर जा रहे हो? महिपाल रोते रोते बोला, मेरा जीवन दूभर हो गया है, मैं अपनी जान देने हेतु गंगा में कूदने जा रहा हूँ। मुनि बोले, हे मूर्ख प्राणी, तेरी यह दशा भगवान सूर्य देव के कारण हुई है, इसलिए कार्तिक मास की सूर्य षष्ठी का व्रत रख, तेरे सब कष्ट दूर हो जाएंगे। वणिक ने ऐसा ही किया तथा सुख समृद्धि पूर्ण दिव्य ज्योति प्राप्त कर स्वर्ग का अधिकारी बन गया। इस प्रकार से यदि किसी भक्त को आंखों संबंधी दिक्कत है तो इस दिन विशेषकर भगवान सूर्य की पूजा करनी चाहिए और सूर्य के मंत्रों का जप करना चाहिए, वैदिक मंत्रों का जप करना चाहिए, पौराणिक मंत्रों का जप करना चाहिए या फिर आदित्य हृदय स्तोत्र का 11 बार पाठ करना चाहिए, चाक्षुषी विद्या का पाठ करना चाहिए और भगवान सूर्य के सामने बैठकर प्रार्थना करनी चाहिए। हे सूर्य भगवान, आप इस जगत के चक्षु हैं, आप इस जगत को प्रकाश देने वाले हैं, आप मेरे ऊपर कृपा करें और जो भी मेरी कुंडली के अंदर सूर्य है यदि नीच अवस्था में है या षष्ठम अष्टम द्वादश स्थान में पाप स्थान में पीड़ित है तो वह मेरे लिए शुभकारी हो, वह मेरे को कष्ट देने वाला ना हो। हे सूर्य भगवान, आपकी पूजा से मेरे शरीर का समस्त रोग दोष दूर हो और मेरे जो शरीर में चक्षु संबंधी रोग है वह दूर हो और मेरी दिव्य दृष्टि या मेरी आँखों की दृष्टि है जो वह बनी रहे। इस प्रकार से भगवान सूर्य को प्रणाम करना चाहिए, प्रार्थना करनी चाहिए, नमस्कार करना चाहिए, स्तुति करनी चाहिए। मिलते हैं दर्शकों अगली वीडियो में, तब तक हरि ओम।